हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का टेस्ट 24 हुआ था, ठीक, टेस्ट 24 हुआ था, उसी का हम लोग फुल डिस्कशन इसमें करेंगे। ठीक, जो टेस्ट नंबर 24 हुआ था कल, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग इसमें। देखिए, टेस्ट में जो भी होता है ना, टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें मैथ जो है 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग से रिलेटेड जो है 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है ये भी बता देते हैं। जो लोग नए हैं, टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो टेस्ट से जुड़ने के लिए 96 93 037 419 ये नंबर है। इस नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेंड करिएगा और बोलिएगा सर मुझे भी टेस्ट देना है, मुझे टेस्ट वाले ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो टेस्ट वाले ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। ठीक, टेस्ट वाला ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस पर आप लोगों को जोड़ दिया जाता है। और 11 बजे सब लोग ऑनलाइन आते हैं। ठीक 11 बजे सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन। तो ठीक 11 बजे आप ऑनलाइन आते हैं। उसके बाद से 11 बजे आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाता है और उसको सॉल्व करके 12 बजे से पहले अपना आंसर भेज देना रहता है। उसके बाद से हम राइट आंसर भेजते हैं और उसे मिलाकर आप बताते हैं कि इतना सही है, इतना गलत है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं ना, टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। ठीक, तो टेस्ट में जुड़िए। जो लोग भी नए हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डेली टेस्ट दीजिए। अगले दिन जो है यूट्यूब पे डिस्कशन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अगले दिन डिस्कशन मिल जाता है। ठीक, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन मिलता है। और अगर आप मान लीजिए कि 24वां टेस्ट दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम पीछे वाला भी टेस्ट दे दें, तो इसके लिए आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट पेपर डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, मैथ्स बाय विपिन सर। आपका टोटल जो है 2300 क्वेश्चन का PDF वहाँ से मिल जाएगा। और जाइए उसको डाउनलोड करिए और उसको सेट प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए और 1 घंटा के अंदर बनाइए। और डिस्कशन भी, जो क्वेश्चन नहीं बना हुआ है उसका डिस्कशन भी मिल जाएगा आपको। जाकर के यूट्यूब चैनल में विपिन मैथ्स जो चैनल है, देख रहे हैं इस पे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, टोटल जो है टेस्ट का डिस्कशन डला हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करिएगा, 2400 सेट को बनाइए जो भी टेस्ट है उसको। ठीक, तो चलिए आइए पहले हम लोग टॉप 10 रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखिए टॉप 10 रिजल्ट है ये। पहले नंबर पे पवन कुमार सिवान से हैं जो कि 46.25 पाए हैं। आलोक कुमार देवघर झारखंड से हैं, तो इनका नंबर 44.25 आया हुआ है। तीसरे नंबर पे सुमन बेगूसराय से 40.5। चौथा नंबर पे जो दीपक कुमार सिवान से हैं 40 नंबर पाए हैं। पांचवें नंबर पे अनुष्का कुमारी सिवान से हैं 39.75। छठे नंबर पे रीमा कुमारी सिवान से 38.5 नंबर। और सातवें नंबर पे मंटू कुमार गोपालगंज से हैं जो 37.5 पाए हैं। आठवें नंबर पे संदीप कुमार सिवान से हैं 37.25 पाए हैं। 9 नंबर पे रवि कुमार प्रजापति बरेली यूपी से हैं जो 37 नंबर पाए हैं। 10 नंबर पे गौतम कुमार बक्सर बिहार से हैं जो 36.5 नंबर पाए हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए और कोशिश करिए कि टॉप 10 में अपना रिजल्ट जगह जो है हम भी बनाएं। तो ठीक, तो चलिए आइए हम लोग अब डिस्कशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना कि यदि PROPER प्रॉपर्टी को 133 लिखा जाता है, उसी रूप में ESTATE को 70 लिखा जाता है, तो उसी रूप में डेवलपमेंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके नंबरिंग को जोड़ घटाव करके ऐसा देखा जाता है। तो सबसे पहले नंबरिंग को जोड़िए। देखिए 16 होता है प्लस 18 प्लस 15 प्लस फिर 16 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 18 हो गया प्लस 20 हो गया और प्लस इसका 25 हो जाता है। तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 8 5 13 5 18 6 24 और 5 29 हो गया, 29 और 8 37 और 6 37 6 43 हो गया ना, तो 43 कर 3 हासिल 4 हो गया। 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 और 2 13 हो जा रहा है। अर्थात इन सब को जोड़ने पे 133 आ जा रहा है। तो यहाँ पे वही काम किया होगा, 5 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5। देख लीजिए 20 20 40 और 5 5 10, 40 10 50, 50 और 10 60 69 1 70 आ जा रहा है, यानी जोड़ने पे 70 आ रहा है। तो क्या किया हुआ है, केवल नंबरिंग को जोड़ दिया हुआ है। तो देखिए नंबरिंग को जोड़ दीजिए। इसका 4 हुआ ना, 4 प्लस 5 प्लस इसका होता है ना UV यानी 22, 22 प्लस 5 प्लस 12 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस इसका 16 हो जाएगा प्लस
13 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा ई का, प्लस 14 हो गया, प्लस 20 हो गया। तो सबको जोड़ दीजिए। देखिए 5 4 9 3 12 6 18 और 5 23 हो गया ना। 23 24 25 5 30 2 32 और 5 37 और 4 37 4 41 41 कर 1 हो गया, हासिल 4 हो जाएगा ना। तो 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 और 1 10 10 1 11 12 13 हो जा रहा है, यानी 131 आ जा रहा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। केवल नंबरिंग को जोड़ देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर कह रहे हैं ना कि PIC पिक्चर को लिख रहा है RHESW क्यूबिक, तो इसी तरह से माउंटेन को कह रहे हैं क्या लिखा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, P का 16 होता है 18, यानी कि इसमें 2 जोड़ दिया है, ठीक, 2 क्या किया जोड़ दिया है। I का 9 होता है, H का 8 होता है ना, I का 9 8 8 1 9 HI, यानी एक इसमें क्या किया घटा लिया है, ठीक, एक जो है घटाया है ना, एक घटाया है। C का 3 होता है, यहाँ 5 लिखा है, अर्थात 2 जोड़ दिया हुआ है, ठीक, 2 जोड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए T का 20 होता है, S का 19, यानी एक घटाया है। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, U का देखिए आपका 21 होता है ना, तो 23 दे दिया, यानी कि 2 जोड़ा हुआ है, 2 जोड़ा हुआ, अल्टरनेट काम कर रहा है। एक बार 2 जोड़ रहा है, फिर R 18 में से एक घटा दिया है, फिर यहाँ पे E 5 2 7, यानी 2 जोड़ रहा है एक घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है एक घटा रहा है, यानी यहाँ 2 जोड़ेंगे एक घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे एक घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे एक घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे एक घटाएंगे, यही काम कर लेंगे। तो देखिए M का 13 और 2 15, 15 का मतलब O हो जाएगा, O का 15 में से एक गया 14, 14 का मतलब N हो जाएगा। U का 20 सॉरी 21 होता है ना, तो 21 2 23, 23 मतलब W हो जाएगा। N का 14, 14 में से एक गया 13, 13 का मतलब M हो जाएगा। T का 20 20 2 22, 22 का मतलब V हो जाएगा। A का 1 होता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे, अर्थात कहाँ चला जाएगा 0, 0 का मतलब क्या 26, 26 का मतलब Z हो जाएगा। देखिए I का 9 9 2 11, 11 का मतलब K हो जाएगा। N का 14 में से 1 गया 13, 13 का मतलब M हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ONWM VZKM ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा, एक बार 2 जोड़ा है एक घटाया, 2 जोड़ा है एक घटाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले, इससे ये जैसे संबंधित है। देखिए C का 3 होता है ना, ये 7 कर लिया, 3 का 7 यानी 4 जोड़ लिया है। D का 4 होता है ना, तो यहाँ 8 कर लिया, यानी कि ये देखिए ये इसमें भी 4 जोड़ लिया है। F का 6 4 10, यानी 4 4 सब में जोड़ते गया, तो आप भी जोड़ दीजिए। 11 4 15 का मतलब O हो गया, 12 4 16 मतलब P हो जाएगा, और यहाँ 14 4 18 18 का मतलब R हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए OPR किस में है, तो OPR ऑप्शन नंबर B में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, 961 को 992 लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि 841 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या जोड़ रहा है, यहाँ 1 जोड़ा है, घटा देते हैं, और यहाँ 3 जोड़ा हुआ है, अर्थात 31 जोड़ा है ना, 31। तो इसमें भी आप 31 जोड़ दीजिए, देखिए प्लस 31 कर लीजिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा 8, 872 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 872 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात, इसमें 31 जोड़ा था, तो यहाँ भी हम 31 जोड़ लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि दी गई श्रेणियों के बीच संबंध दर्शाना है वेन डायग्राम में, यानी बीमारियां, रतौंधी, कैंसर। देखिए रतौंधी और कैंसर दोनों अलग अलग बीमारी है, बीमारी के अंतर्गत आता है, ये रतौंधी हो गया और ये कैंसर हो गया। तो ऐसा फिगर देख लीजिए डायग्राम किस में बना हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं ना होता है कि कुछ रतौंधी कैंसर है, चाहे कुछ कैंसर रतौंधी, ऐसा नहीं, रतौंधी अलग बीमारी, कैंसर अलग बीमारी, और दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, बीमारी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि 2 नजदीकी फलक पर एक जैसा, यानी कम से कम रंग। देखिए आपको पता होगा कि घन में टोटल 6 फलक होता है, क्यूबॉइड आपको मेंसुरेशन में क्यूब पढ़ाए थे तो बोले थे 6 फलक होता है। तो देखिए 6 फलक को रंगने के लिए कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कोई भी 2 ना एक जगह नहीं रहे, पास में नहीं रहे। कैसे, तो जैसे मान लीजिए रेड यहाँ करते हैं तो फिर इसके अपोजिट सामने वाला रेड रहेगा। अगर व्हाइट से इसको रंगते हैं ना, अगर मान लीजिए ये रेड हो गया ना, तो इसको ग्रीन से रंगते हैं, तो ग्रीन से नीचे रंगेंगे, कहाँ सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है। इसको येलो से रंगेंगे तो फिर सामने वाला येलो रहेगा। यानी कम से कम 3 कलर रहेगा ना, जिससे हम इसके 6 सतह को रंग देंगे तो कोई 2 कलर पास में नहीं रहेगा। यानी कम से कम बोला है, अर्थात 3 आंसर होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कि निम्नलिखित अक्षर 4 अक्षर समूह से 3 एक जैसा है तो एक असमान है, असमान अंक को ढूंढना है हमें। देखिए पी के दिया हुआ है, एल क्यू दिया हुआ है, एच एस दिया हुआ है, सी एक्स। देखिए ये अगर आपको अपोजिट वाला याद होगा ना, बताए थे अपोजिट वाला, जैसे इसका नंबरिंग 16 11 दोनों जोड़ने पे 27 हो जा रहा है, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका देखिए 12 होता है, इसका 17 होता है, दोनों जोड़ने पे 27 नहीं हो रहा है, अपोजिट नहीं होगा। 8 होता है, इसका कितना होता है 19 होता है, तो देखिए 19 8 27 यानी अपोजिट हो जाएगा। 3 होता है 24 हो जाता है, ये भी 27, इसका भी 27, इसका भी 27, इसका भी 27, इस बी नंबर वाला का जो है 29 हो जा रहा है, अर्थात ये अपोजिट नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट, अर्थात बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक विकल्प अलग है तो उसको ढूंढना है। देखिए यहाँ 14 + 2 16, 12 + 2 14, 14 + 2 16 और 16 1 17 जोड़ा है। यहाँ पी का 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22। यहाँ देखिए एस का 19 + 2 21 + 2 23 + 2 25 हो जा रहा है, यानी 2 जोड़ रहा है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, यानी इन सब में 2 को जोड़ते गया है और यहाँ एक में एक जोड़ दिया हुआ, अर्थात ए जो हो जाएगा ना आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है, यानी कि कथन निष्कर्ष, यानी कि आपका सिलॉक्ष्य है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, डायग्राम बनाना होगा। बनाइए कथन से, कुछ खरगोश बत्तख है। देखिए ये हो गया खरगोश, खरगोश बोला है कि कुछ खरगोश जो है बत्तख है, यानी कि कुछ इसमें से क्या है, बत्तख है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं कि कुछ बत्तख कुत्ते हैं, यानी कि ये बत्तख का कुछ भाग क्या है, कुत्ते हैं। देखिए यहाँ से अब दो डायग्राम बनेगा। ये बत्तख का कुछ भाग कुत्ते हैं। अब बत्तख तो यहाँ से है ना, तो आप इधर से भी ले सकते हैं कुत्ते, तो या करके उसको भी बना लीजिए। यानी ये हो गया खरगोश, कुछ खरगोश क्या है, बत्तख है, बत्तख है। अब बोला है कुछ बत्तख कुत्ते हैं, तो बत्तख आप इधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि बत्तख यहाँ तक है। तो कुछ बत्तख क्या है, कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, यानी कि घोड़ा को जो है बनाना है हमें ना कुत्ता से अलग बनाना है, यानी कि इधर घोड़ा बना लिए। ये हो गया आपका क्या हो गया, घोड़ा हो गया। अब एक बात बताइए कि इन सब के बारे में घोड़ा से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना कि एक बार इन सब को ले करके बना लेंगे। ये क्या हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक, घोड़ा से केवल कुत्ता को अलग रखना है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई भी कुत्ता जो है घोड़ा नहीं है, यानी इसका 2 डायग्राम बन रहा है। उम्मीद करते हैं दोनों डायग्राम समझ लिए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ खरगोश बत्तख है, कुछ बत्तख कुत्ते हैं। तो देखिए ये तो कुछ बत्तख का भाग कुत्ता ले लिए। अब बत्तख यहाँ तक है तो हम इधर से कहीं से भी ले सकते हैं या में। तो हमने क्या किया है कि ये खरगोश हो गया और ये बत्तख हो गया, तो बत्तख का हम इधर वाला पार्ट जो है कुत्ता ले लिए हैं। अब बोला है कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, यानी कि कुत्ता घोड़ा का अलग रखना है। अब इसमें देखिए यहाँ से इधर भी हम ले सकते हैं खरगोश बत्तख में से, क्योंकि हमें कुत्ता को कहाँ से रखना है, घोड़ा से अलग रखना है। ठीक, तो चलिए अब निष्कर्ष देखिए, 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, 1 2 3, तीनों पढ़िए क्या कह रहा है आपको। अब देखिए कभी भी ऐसा आप क्वेश्चन करिएगा ना, तो जो दोनों डायग्राम में रहेगा वही आपका निष्कर्ष सही होगा, एक डायग्राम से नहीं होगा। कह रहा है क्या, बोला हुआ है हमें कि कोई घोड़ा बत्तख नहीं है, कोई घोड़ा बत्तख नहीं है। तो देखिए यहाँ तो बत्तख नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि घोड़ा बत्तख। केवल ये डायग्राम बनाए रहिएगा ना, तो आप इसको तुरंत सही कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। दोनों डायग्राम लेकर चलना है। कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो है बत्तख घोड़ा में रिलेशन है, तो अर्थात पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई जो है कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई कुत्ता खरगोश। देखिए कुत्ता यहाँ हो गया और खरगोश जो है यहाँ हो गया, ये खरगोश है ना, तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, अर्थात ये गलत हो जाएगा, इसमें दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक, अब तीसरा पढ़िए, कुछ बत्तख खरगोश है, कुछ बत्तख जो है खरगोश है, ये बत्तख का पार्ट खरगोश है। यहाँ भी देखते हैं तो कुछ बत्तख जो है बत्तख खरगोश है, अर्थात ये दोनों में मिल रहा है, तो ये सही है। यानी केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 डायग्राम बन रहा था तो 2 डायग्राम बनाए, ये दोनों गलत हो जा रहा है, क्योंकि दोनों डायग्राम से निकलेगा तभी सही होगा। केवल 3 निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि चीनी बीजिंग दिया हुआ है। देखिए ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है चीन, 2 दिया हुआ है चीन, और इसका दिया है रिलेशन बीजिंग दिया हुआ है, चीन
तो वीजिंग दिया हुआ है, अब यहाँ दोनों हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो देखिए बहुत आसान है। जैसे यहाँ चीन का राजधानी जो है वीजिंग पड़ता है, तो उसी तरह से देखिए देश और राजधानी, इराक का राजधानी बगदाद, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी देखिए आपको राज्य राजधानी भी याद होना चाहिए, रीजनिंग में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। जैसे चीन का राजधानी बीजिंग है, उसी प्रकार इराक का बगदाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक दर्जी के पास कपड़े के थार में से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्टें थी। उसने प्रत्येक थार के समान लंबाई के 11 टुकड़े काटता है। एक प्रत्येक थार में कितने टुकड़े काटता है? 11 टुकड़े काटता है। ठीक, उसके बाद बोला है कि 11 टुकड़े काटता है तो उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से, यानी कि 1 कट, 2 कट, 3 कट, ऐसे 50 कट। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये एक लंबाई हो गया। ठीक, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब तक समझिएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। ठीक, और इसमें 11 टुकड़ा काटा हुआ है। कितना टुकड़ा? तो 11 टुकड़ा काटा हुआ है, तो कै गो कट काटेगा? यानी 11 टुकड़ा काटने के लिए हमेशा एक कम कट। जैसे देखिए सिंपल समझिए, अगर 5 टुकड़ा काटेंगे, ये लंबाई है, तो हमें कितना जगह काटना होगा? 1, 2, 3, 4 जगह काटना होगा। तभी ना 4 जगह काटेंगे तो ये 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा प्राप्त होगा। यानी हमेशा कट एक कम होगा। अगर हम 11 टुकड़ा काटे हैं तो इसके लिए हमें कितना कट काटना होगा? 10 कट काटना होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 11 का टुकड़ा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई दिक्कत इसमें, कंफ्यूजन नहीं है। यानी 11 टुकड़ा काटा गया है तो 10 कट काटना पड़ेगा। ठीक, यानी इधर लिख देते हैं कि 10 कट काटेगा तो कितना टुकड़ा कटेगा? 11 टुकड़ा प्राप्त होगा। ठीक, टुकड़ा प्राप्त होगा। अब ये बोल रहा है ना कि 50 कट प्रति मिनट, ये 50 कट अगर 1 मिनट में काटता है, तो जब 10 कट में 11 टुकड़ा काटता है तो 50 कट कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 55 टुकड़ा काटेगा। सिंपल सी बात हो गई। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? 10 कट में 11 टुकड़ा काट रहा है, तो अगर 50 कट काटेगा तो 55, 10 कट का ना 11 टुकड़ा का ही एक पीस बना हुआ है, इसीलिए सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। ठीक, कि अगर 10 कट काटता है तो 11 टुकड़ा, तो जब 50 कट काटेगा 1 मिनट में तो ये 55 टुकड़ा काट लेगा। और 55 टुकड़ा काटा है तो अब देखिए 55 टुकड़ा काटा है और इसमें बोला है कि एक मिनट में 55 टुकड़ा काट रहा है, तो कह रहा है कि वो 25 मिनट में कितने थार काटेगा। यानी कि अगर ये 1 मिनट में 55 टुकड़ा काटता है तो 25 मिनट में कितना टुकड़ा काटेगा? तो इसको 25 से गुणा कर लेंगे। और थार की बात किया है तो एक थार में 11 टुकड़ा है, तो इसे 11 से आप भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा आपका। तो कर लीजिए, देखिए 11 5 55, यानी 25 5 125 गो थार काट लेगा। 125 गो थार काटेगा, और थार पूछा था इसीलिए हमारा आंसर 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है ना, बी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। 11 टुकड़ा काटा है, इसके लिए 10 कट काटना होगा। 10 कट बराबर 11 टुकड़ा, तो 50 कट बराबर 55 टुकड़ा हो जाएगा अलग अलग। तो 55 टुकड़ा काटने में एक टुकड़ा, मतलब ये बोला हुआ है कि 50 कट काटने में 1 मिनट लगते हैं, तो 25 कट में कितना टुकड़ा काटेगा? टुकड़ा अगर पूछा रहता ना तो ये 55 गुणे 25 कर लेते तो टुकड़ा आ जाता, लेकिन हमें पूछा हुआ है ना कि कितना थार काटेगा, तो 11 टुकड़ा में 1 थार है, तो इसे 11 से भाग दे देंगे तो 125 थार आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर का है ना कि निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए ध्यान दीजिए, ये ऐसे गिनिए। देखिए ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज यानी कि 4 गो सीधी रेखा, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक एक ही रेखा होगा। ये 1 रेखा हुआ, 2 रेखा हुआ, 3 रेखा हुआ, 4 रेखा हुआ। ठीक, 4 गो रेखा। सेम ऐसे ही 5, 6, 7 और 8 को हो गया। ठीक, 8 को। उसके बाद यहाँ देखिए 9, 10, 11, 12 और एक बीच में क्या है 13। यानी कि टोटल इसको बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाएं होगी? 13 सीधी रेखाएं होगी। सीधी रेखा मतलब ये जहां तक रहेगा एक ही रेखा काउंट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली, यानी कि देखिए यार देखिए 3 + 3 6, 6 + 4 नहीं 6 5 11, 11 + 7 18, 18 + 9 27, 27 + 11 यानी 38 हो जा रहा है।
38 प्लस 11 में से 8 गया 3, 13 जोड़ रहे हैं यहाँ पे, 13 प्लस यहाँ देखिए 15 जुट रहा है। तो अब की बार क्या जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे, लगातार विषम संख्या 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15, तब 17 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 6 7 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, यानी 83 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर का रहना, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में सजाएं अर्थपूर्ण शब्द से, जैसे विश्व, देश, शहर, महाद्वीप, राज्य। तो देखिए सबसे पहले आपका शहर होगा, शहर को मिला करके राज्य बनता है, राज्य मतलब 5 हो गया, और राज्य को मिला करके देश बनता है, देश मतलब 2 हो जाएगा, और देश को मिला करके महाद्वीप यानी 4 हो जाएगा, और महाद्वीप को मिला करके विश्व यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए 35 24 1, 35 24 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तार्किक रूप से सजाना था हमें, तो शहर से मिला करके राज्य बनेगा, राज्य से देश बनेगा, देश से महाद्वीप बनेगा, महाद्वीप से विश्व बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर कह रहा है ना कि किसी कुट भाषा में CINEMA सिनेमा को लिखा जाता है NICAME, तो उसी कुट भाषा में ACTOR एक्टर्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, आसान क्वेश्चन है भी, ये डायगोनली चेंज कर रहा है, सी को यहाँ ले लिया है, एन को यहाँ ले लिया, आई को बीच में ही रहने दिया है, उसी तरह से ई को यहाँ कर दिया, ए को यहाँ कर दिया, एम को बीच में ही रखने लग रहा है। ठीक, तो आप भी वैसे ही चेंज कर लीजिए। देखिए ए यहाँ चला जाएगा, टी यहाँ चला आएगा, और सी जो है बीच का बीच ही में रह जाएगा। यहाँ भी एस यहाँ चला आएगा, आर बीच के बीच ही में रहेगा, और ओ जो है यहाँ चला जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, TCASRO, TCASRO ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 16 नंबर के, नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति अगला हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ 2 गो भुजा है, यहाँ 3 गो भुजा है, यहाँ 4 गो भुजा है, तो अब पंचभुज वाला ढूंढ लीजिए। तो देखिए 5 गो भुजा किस में है, सी वाला में, 1 2 3 4 ऐसे कट लिया ना, ये पंचभुज हो जा रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 3 4, तो इसमें 5 भुजा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ना कि उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान, यानी यहाँ क्या रहेगा हमें पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले ये 162 था, ये 182 क्वेश्चन में दे दिया, उसको सुधार लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हुआ है, 162 है। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना 18 जोड़ रहा है। अब आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ भी कितना जोड़ा है, 18 जोड़ा हुआ है, यहाँ भी देखिए कितना जोड़ रहा है, 16 में से 8 गया, यानी 18 सब में जोड़ रहा है। यहाँ भी 18 जोड़ रहे हैं ना, 8 4 14, यहाँ भी हम क्या करेंगे ना, 18 जोड़ देंगे, तो 8 4 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 252 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ते हैं, देखिए 70 मिल जा रहा है, यानी कि 252 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई ये जो आकृति ऐसे बनी है ना, दी गई आकृति ये बहुत सिंपल सा है। देखिए इस सी में जो है छुपा हुआ है, किस में छुपा हुआ है, ये सी में है, तो सी हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना कि नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पे क्या होगा यही ढूंढना है। देखिए ये भी सीरीज बनाया हुआ है, 100 में से 1 गया 99, 99 में से 3 जाएगा ना, यहाँ 3 घटाएंगे तब 96 आएगा, 96 में से 5 घटा हुआ है तब कितना हो जाएगा 91, 91 में से देखिए यहाँ 7 घटा हुआ है तो 84 हो जाएगा। अब यहाँ कितना घटा हुआ है 9 घटा हुआ है, तभी ना 14 में से 9 गया 5 यानी 75 हो जाएगा। अब यहाँ क्या घटाएगा तो 11 घटाएगा, सिंपल सी बात है, 1 3 5 7 9 11, 11 घटा हुआ है तो 64, तो अब क्या घटाएंगे हम लोग 13 घटा लेंगे, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 यानी 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लगातार आगे विषम संख्या घटा रहा है तो 51 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि 4 यहाँ दिया तो यहाँ 67 दिया तो यहाँ 8 दिया तो यहाँ पूछ रहा है, यानी कि जो रिलेशन इसमें है ना वही रिलेशन यहाँ से ढूंढना है। तो एक बात बताइए, 4 का क्यूब 64 होता है ना, यहाँ 4 का क्यूब बराबर 64, 64 में क्या जोड़ा है 3 जोड़ा है, तभी ना 64 3 67 हो रहा है। तो यहाँ भी 8 का क्यूब 512 हो गया ना, 512 में आप 3 जोड़ लीजिए, 512 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 515 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 515 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 20 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे, 4 का क्यूब प्लस 3 तो यहाँ 8 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम अगला बोला है 21 नंबर के निम्नलिखित 4 संख्या युग्म में 3 संख्या युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक अलग है। देखिए यहाँ पे
ये 25 चौके 100 यानी 4 मर्त में कट जा रहा है। ये 12 पचे 60, 5 गुना है इसका, ये इसका 4 गुना है। 18 पचे 90 यानी 5 गुना है। 30 पाँचे 150 हो जाएगा, यानी ये इसका 5 गुना है, सब 5 गुना है, ये 4 गुना दिया हुआ है, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोला हुआ है कि कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक कुमार का परिचय दे रहा है, विक्रम कह रहा है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये कुमार का परिचय कराते हुए विक्रम ने कहा कि इसकी माँ, यानी कुमार की माँ, ठीक, इसकी माँ, कुमार की माँ जो है, देखिए 1 मिनट थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये कुमार हो गया, तो कुमार की माँ, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी खुद के बारे में बोलना है। अब ये हो गया, यहाँ विक्रम को बैठा लेते हैं, ये विक्रम हो गया, तो विक्रम के पिता, विक्रम के पिता के पुत्र, ये नहीं बोला हुआ कि मेरे इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी कि खुद की इसकी पत्नी है। ये क्या है, इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि इसका ये बोला हुआ है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो जब इसके कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसके पिता के पुत्र यानी स्वयं के बारे में बोला है, और इसकी ये पत्नी होगी जो कुमार की क्या है, माँ है। सिंपल हो गया। तब क्या बोला हुआ है कि कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, यानी विक्रम से, जहां से बोले ना वहां से एरो दूसरे की ओर बैठा देना है। तो विक्रम से कुमार का क्या संबंध है, इसका मतलब कुमार विक्रम का क्या लगेगा। तो बहुत सिंपल हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका पुत्र लगेगा क्योंकि ये इसकी माँ है, तो पत्नी का पुत्र यानी खुद का पुत्र लगेगा, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पुत्र लगेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। विक्रम के पिता का पुत्र यानी स्वयं यही, और इसकी ये क्या है, पत्नी है, तो इसकी जो पत्नी हो जाएगी वो इसकी माँ है, इसका मतलब ये भी इसका क्या है, पुत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक पारदर्शी शीट दी गई है जिस दिश पर 2 पैटर्न रखे हुए हैं। यदि पारदर्शी शीट को बिना रेखा पर, यानी कि ये बोला है ना बिंदु रेखा, पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा, ये बिंदु रेखा दिया हुआ है, बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न किस प्रकार बनेगा। अब देखिए ये इधर से इधर मोड़ना है, क्योंकि ऑप्शन में सब दाएं से बाएं मोड़ा हुआ है, तो जब इसको मोड़ेंगे ना तो ये इसी पर आके ऐसे सेट हो जाएगा। देखिए ऐसे सेट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी ये देख लीजिए ऐसा षटकोण जैसा आकृति, जब इसको मोड़ेंगे तो ये सेम आकर इसी पर मिल जाएगा। ऐसा आकृति किस में है, तो ऐसा आकृति हम लोग देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। बी इसलिए होगा ना कि ये लाइनिंग भी ना रहेगा ना, ये वाला लाइनिंग तो रहेगा ही, ये लाइनिंग उसमें सी वाला में क्या किया ना कि इसको मिटा दिया, जो यहाँ से ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग है, ये सब रहेगा, तो सी में क्या करिए, इसको मिटा दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर कह रहा है कि जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है उसी प्रकार एनीमिया, यानी मधुमेह जो एक बीमारी है इंसुलिन के कारण होता है, उसी प्रकार एनीमिया अरक्तता यानी रक्त की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो रक्त की वजह से होता है एनीमिया, और मधुमेह जो है इंसुलिन की वजह से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बीमारी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमें कि नीचे दिए गए आकृति के दाएं दर्पण रखा जाए। जैसे ये जो अक्षर लिखा है ना, इसके दाएं इधर दर्पण रखने के लिए बोल रहा है। ठीक, कि दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब आकृति क्या होगी, यानी कि इसका दर्पण इमेज क्या होगा। देखिए दर्पण इमेज जब लंबवत रहता है तो क्या होता है, जो दायां है वो बाएं चलाएगा, बायां है वो दाएं चलाएगा, यानी कि एम सबसे इधर चलाएगा। और एम का जो है आकृति जो है दर्पण में सेम रहता है, एम चेंज नहीं होगा, यानी कि एम जो है ऐसा ही हो जाएगा। एन आई जो है आई यहाँ चलाएगा, यानी आई भी क्या रहता है, सेम रहता है, ए भी सेम रह जाएगा। ठीक, उसके बाद से एन जो है एन उलट जाएगा, यानी कि यहाँ से ए ऐसे हो जाएगा, एन जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब टी का भी सेम रहेगा, टी ऐसे ही रहेगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन से मिला लीजिए, केवल एन उल्टा रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। टी एन उल्टा आई एम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए हम लोग रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को जो है एक एक करके किए 2500 क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग मैथ में बढ़ते हैं। रीजनिंग का बहुत आसान था, 2500 क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें लगभग 20 प्लस ही आपका जो है आंसर आना चाहिए, सही जो है होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 26 से देखिए, 26 नंबर पढ़िए क्या कर रहे हैं कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त। देखिए ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो सबसे पहले फिगर बनाइए। इसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर बिंदु P से, देखिए इधर बाहर कहीं बिंदु P है, तो कह रहे P से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है। PA स्पर्श रेखा मतलब क्या, इसको छूते हुए जाएगा। एक PA रेखा है और एक क्या है, PB रेखा है। दोनों क्या कर रहा है, इसको स्पर्श करते हुए जा रहा है, तथा A और B वृत्त पर है, दो बिंदु है। यदि APB बराबर 30 डिग्री, देखिए APB ये जो एंगल दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि OAB निकालना है, यानी OAB एंगल OAB ये निकालना है, OA और B यही हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें निकालना है OAB निकालना है ना जी, OA और ये B निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, यही हमें निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, आसानी क्वेश्चन है। ये देखिएगा कि अगर ये एक आपको इसमें थ्योरम पता रहना चाहिए। थ्योरम जो होता है ना कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 90 कितना हुआ, 180, और 180 और 30 कितना हो जाएगा, तो 210 हो गया। तो ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो 360 में से 210 घटा दीजिए, 0 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, ये 150 डिग्री हो गया। अर्थात ये केवल अकेला 150 डिग्री हो गया, और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये जो 30 डिग्री दोनों मतलब कि 150 हो गया, तो 30 डिग्री में दोनों आधा आधा बटा जाएगा, यानी कि ये भी 15 डिग्री होगा और ये भी 15 डिग्री होगा। यहां से यहां की बात कर रहे हैं, ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री होगा। यानी कि हमें पूछा था कि OAB कितना डिग्री होगा, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर जो है C में दिया हुआ यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये थ्योरम आपको पता रहना चाहिए, फिगर बनाने आना चाहिए। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है केंद्र से, तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, और ये 30 है, तो 90 180 और 30 210 हो गया, तो ये 150 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के 30 डिग्री हो जाएगा, और आधा आधा होगा। आधा आधा इसलिए होगा कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये दोनों बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा, अर्थात हमारा OAB कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 27 नंबर कि यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। देखिए 1 से 3 गुना होने में 4 वर्ष ले रही है, 4 वर्ष लग रहा है। तो बोला है कि 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी होगा ना, तो ये अगर 4 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो फिर 3 गुना, यानी कि 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9। तो 9 गुना होने में फिर अगला 4 वर्ष लग जाएगा। फिर 9 का 3 गुना यानी कि 27 गुना होगा, तो फिर 4 वर्ष लग जाएगा। तो 4 + 4 यानी सब मिलाकर कितना समय लग जाएगा, तो 12 वर्ष लग जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, C आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। 1 से 3 गुना होने में 4 वर्ष, 4 फिर 3 का 3 गुना यानी 9 होने में 4 वर्ष, और फिर 9 का 3 गुना है 27, यानी कि 27 गुना होने में 4 4 8 4 12 वर्ष लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर का है ना क्वेश्चन कि ये प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। ठीक, 8 घंटा काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा कमाता है, यानी कि टोटल अर्निंग इसका हो जाएगा 8 × 80 हो जाएगा, एक दिन का अर्निंग। ठीक, अब बोला है कि B जो है 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रतिदिन कमाता है। B की बात किया है कि 6 घंटा काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा कमाता है। तो A और B के प्रतिदिन का मजदूरी निकाले। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजदूरी का रेशियो निकालना था। देखिए 0 से 0 कट गया। अब अगर बात करते हैं कि 2 से कटाते हैं, तो ये 3 × 3 हो जाएगा, और ये 2 से कटाएंगे तो ये 4 × 4 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, यानी कि 16:9 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर A में दिया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह हमें ट्रिगो से रिलेटेड है। बोला हुआ है sin² 25 डिग्री प्लस sin² 65 डिग्री बटा cos² 24 डिग्री प्लस cos² 66 डिग्री प्लस साइन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। और एक बात एक भी पता होगा कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, या फिर
cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। देखिए इसमें बहुत आसान है, किसी एक को चेंज कर लेंगे फॉर्मूला में बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये cos स्क्वायर 65 है, तो इसको जब 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 65 किस में बदल जाएगा, cos स्क्वायर 25 डिग्री में बदल जाएगा। अगर यहाँ हम cos स्क्वायर 24 को बदलते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 में से 24 घटाएंगे 66 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 66 डिग्री। ये एक को क्यों बदले, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये 1/1 यानी 1 हो गया। अब यहाँ देखिए एक किसी को बदल लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं ना, साइन 29 को हम लोग बदल लेते हैं तो cos 61 डिग्री हो जाएगा, 90 में से 29 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। और cos 61 cos स्क्वायर 61 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 61, यानी यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें पेन भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मिलकर के 1 हो गया, 1/1 1, और ये भी 1 हो जा रहा है, अर्थात 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब यदि n को हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो फिर बोला है ना कि यदि 6n को हमें 7 से भाग देना हो तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इस कंडीशन में क्या करना रहता है ना कि जो काम कहेगा ना, जैसे यहाँ कह रहा है कि हमें क्या करना है कि भाज्य इसको 6 गुना करना है, तो शेषफल को ही 6 गुना कर देंगे, यानी कि इसको जब 6 गुना करिएगा तो 6 × 18 हो जाएगा, और ये 18 को 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14 और 4 18, यानी 4 बच जाएगा, यही हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। जो काम कहे संख्या में करने के लिए वो काम हम पहले वाले शेषफल में कर लेते हैं और उसके बाद भाग दे देंगे। जैसे हमें बोला था कि जब हम 6n को 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ शेषफल को ही 6 गुना कर देंगे, तो 6 × 18 और 18 को 7 से भाग दे देंगे, 4 रिमाइंडर आएगा, 7 × 9 14 4 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो काम संख्या में कहे वो काम पहले वाले रिमाइंडर में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 39 संख्याओं का औसत 0 है, तो उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है। देखिए समझिए इसको, इसका आंसर होगा ना उससे एक कम, यानी 39 को संख्या है तो एक को कम घटा दीजिए, यानी कि 38 को संख्या जो है 0 से अधिक, अधिकतम 38 को संख्या होगा जो 0 से अधिक होगा। कैसे आएगा देखिए समझिए। औसत बराबर क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि औसत इज इक्वल टू योग बट्टा संख्या होता है, योग बट्टा संख्या होता है। तो यहाँ से औसत 0 है और ये योग बट्टा संख्या कितना है आपका, तो संख्या 39 गो है, अर्थात गुणा करेंगे तो ये योगफल भी 0 आएगा। जब तिरछा गुणा कर लेंगे तो योगफल भी क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात जब औसत 0 है तो योगफल भी क्या होगा, 0 होगा। तो योगफल 0 कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 39 गो संख्या है, तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं जो है 0 से अधिक होगी, तो 38 गो अगर संख्या ये 0 से अधिक आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, इधर 0 को कर लेते हैं, 0 से अधिक आ रहा है, एक संख्या को हम ऐसा लेंगे कि इन 38 को जोड़ने पर जितना आए इसको माइनस में ले लेंगे, 0 से कम ले लेंगे, तो ये दो सब मिल करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 38 को संख्या जो होगा 0 से अधिक होगा। देखिए इसके लिए दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा याद रखना है कि जितना संख्या दे 39 दिया है ना, तो एक कम घटा दीजिएगा। अगर कहे कि 61 को संख्या है तो अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है, जब उसका औसत 0 हो तो 1 घटा दीजिए, 60 को हो जाएगी। 100 को रहेगा तो 99 हो जाएगा, 101 रहेगा तो 100 हो जाएगा, 1 घटा देना है। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 38 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इससे बने वृत्त का, देखिए चक्रीय चतुर्भुज ना वृत्त के अंतर्गत बने हुए, वृत्त के चारों शीर्ष उसका वृत्त पर होना चाहिए। ठीक, तो ये बोला हुआ है ना कि AB इस पर बने वृत्त का व्यास है। देखिए ये AB व्यास है, तो सबसे पहले AB को आप व्यास बना दीजिए, AB, और ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब CD कहीं इधर होगा, एक लाइन ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अब इसको मिला दीजिए, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना, ये एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तथा एंगल ADC, देखिए ADC ये कितना है, 150 डिग्री है, 150 डिग्री है। तो एंगल BAC निकालना है,
BAC ये वाला एंगल निकालना है, मिला दीजिए इसको, ये BAC ये वाला एंगल हमें निकालना है। क्या होगा देखिए, इसमें 2-3 बातें आप ध्यान रखिए चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी पता होना चाहिए। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं, यानी ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री होगा। या अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 30 कितना हो गया 120, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 में से 120 घटा लेंगे यानी 60 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि ये संपूरक का मतलब ये 150 हुआ तो ये 30 होगा, दोनों का योग 180 होता है। ये 30 डिग्री हो गया, और ये अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त क्यों होगा, क्योंकि ये व्यास है, तो ये वाला कोण यहाँ कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो 90 30 120, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में से 120 घटा लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 33 नंबर है, कह रहा है कि 3 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर है, 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 है। तो ये देखिए ए का मान जो है ना 0 से बड़ा, 0 भी होगा और 0 से बड़ा 90, 0 और 90 तक कुछ भी हो सकता है। तो बोला है कि ए का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना ऑप्शन से करिए, बहुत सिंपल है ये। ऑप्शन में 30 डिग्री 0 डिग्री कैलकुलेट करने के अपेक्षा ना ऑप्शन से ऐसा करेंगे ना आसानी से हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले 30 वाला तो होगा नहीं, 30 वाला हटा दिए। देखते देखते आप इसका आंसर तुरंत 0 करिएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस sin 0 का मान 0 होता है, तो 7 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 3 जोड़ेंगे 3 आ जा रहा है, अर्थात हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन से चलेंगे। 30 को हम नहीं चेक करिए, क्योंकि हमें पता है कि 0 या तो 0 हो सकता है। अगर यही हमें यहाँ पे 7 दे देता तब क्या होता है, आंसर यहाँ पे 90 हो जाता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ 3 दिया है तो आंसर 0 डिग्री होगा, अगर 7 दे देगा तो आंसर 90 होता है, क्योंकि cos 90 का मान 0 हो जाता है और sin 90 का मान 1, यानी 7 एकम 7 हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन से तुरंत अप्रोच करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि a माइनस 1/a बराबर 3 दिया हुआ है, तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। 6 कब आएगा, तो जब एक बार स्क्वायर कर देंगे, एक बार स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, और फिर स्क्वायर को क्यूब, जैसे ये 1 से स्क्वायर हो गया, इसका जब 3 क्यूब कर देंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो एक बार स्क्वायर करके क्यूब कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर वाला आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 3 के 9 2 11 कर दीजिएगा। सिंपल सी बात। अगर क्यूब वाला भी याद होगा तो कहिएगा कि जब इसका क्यूब करेंगे तो a के पावर 6/1/a के पावर 6 इज इक्वल टू 11 11 1331 होता है ना, 11 का क्यूब 1331 माइनस 3, ये मतलब 11 3 33 हो जाएगा। तो घटा दीजिए, 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, फिर 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 1298 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कितना जल्दी निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 2 बातें पता होना चाहिए। देखिए x माइनस, ये आपको आइडेंटिटी है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। जब माइनस इधर रहता है ना तो इधर जाकर प्लस 2 हो जाता है। अगर यही x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो अब क्यूब वाला देखिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a हो जाता है, a क्यूब माइनस 3a। ठीक, तो देखिए अब कितना सिंपल हो गया। यहाँ हमने क्या किया कि दोनों ओर वर्ग किया, तो a स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला लगा दिए, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 11 11 है 121 प्लस 2, नहीं सॉरी 3 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर 3 3 के 9 और प्लस 2 11 हो गया। अब क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a क्यूब माइनस 3 है, तो a क्यूब मतलब 11 का क्यूब 1331 माइनस 3 मतलब 11 3 33, घटा दिए 1298 आ जा रहा है। सिंपल सी बात, ये सब बेसिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। ये सबको निकाल करके आप फॉर्मूला के तौर पर लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, और जहां भी ऐसा आए आइडेंटिटी तो तुरंत आप इससे निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1298 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना 35 नंबर की, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है।
सबसे पहले ना आप इधर से छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को तोड़ते जाएंगे, ठीक। तो एक बार पहले तो आप पूर्णांक तोड़ लीजिए, सबका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 9 चौके 36 और 3 39/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39/4 हो जाएगा। 6 दूना 12 और 1 13/6 हो जाएगा, ठीक। पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 4 3 12 और 1 13/3 हो जाएगा, ठीक। 4 दूना 8 नहीं 2 दूना का 4 1 5/2 हो जाएगा और ये आपका 3/4 है। तो सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 LCM हो जाएगा। तो 5 दूना 10 प्लस 3 यानी 13/4 आ रहा है। इसको लिख देते हैं 13/4 आ रहा है। अब यहाँ घटाएंगे तो घटाइएगा तो देखिए LCM 4 3 का 12 हो जाएगा और 3 चौके 12 यानी 13 चौके 52 माइनस 4 3 12 13 3 39। तो 52 में से 39 गया 13 हो जाएगा, यानी कि ये 13/6 यहाँ तक आते हैं। 13/6 भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 12 ऊपर चल जाएगा और 52 में से 39 गया 13 नीचे आ जाएगा। 13 से 13 खत्म, 6 दूना 12 हो गया। और देखिए कितना सिंपल हो गया। 39/4 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है तो देख लीजिए ऑप्शन अच्छा है। इसको जोड़ना पड़ेगा ना। 4 दूना 9 8 17 हो जाएगा, यानी कि 9 4 दूना 8 हुआ ना यहाँ से, तो 9 8 17 47/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए 47/4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या किए, सिर्फ आपका पहले छोटा ब्रैकेट करली ब्रैकेट उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को तोड़ते आए, आसानी से आ गया आपका 47/4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR जो है सिमिलर है, समरूप है। ये समरूप का साइन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए। त्रिभुज ABC सिमिलर है किसका? तो त्रिभुज QPR, जैसे जैसे नाम दे रहेगा वैसे ही रखना होगा, अपने मन से नहीं, ठीक। QPR के समरूप है और बोला है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा इन दोनों के एरिया का जो है रेशियो दिया गया है कितना? 9/16 दिया गया है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि AB बराबर 12, ये AB बराबर 12 दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि BC = 6 दिया हुआ है और AC = 9, ये जो दिया हम लोग का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि PR का मान निकाले, ये हमें PR का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। आपको ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि जब भी दिया रहे तो अगर दोनों सिमिलर है ना, समरूप रहे, तो इनके एरिया के वर्गमूल का अनुपात, जो अंडर रूट एरिया का अनुपात होगा वो संगत भुजा के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब एरिया का हम वर्गमूल निकाल लिए तो 3/4 हो जा रहा है, तो ये अब संगत भुजा के रेशियो के बराबर हो जाएगा। संगत भुजा का मतलब ऊपर दिया है ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का ये भुजा लेंगे और PR इसका ले लेंगे, यानी कि ये 6 हो जाएगा और बट्टा हमें PR निकालना है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी दोनों त्रिभुज सिमिलर रहे तो अंडर रूट क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इन दोनों का हम रेशियो निकाले तो 9/16 का वर्गमूल यानी 3/4 आ गया। संगत भुजा मतलब BC, जब हमें PR निकालना है तो इसका संगत भुजा BC लेना होगा, तो BC/PR यानी 6/PR। अब कटा दीजिए, 3 दूना 6 हो गया। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, PR = 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, B आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, देखिए अभी आया था x + 1/x = 4 है, तो हमें क्यूब करना है ना इसका कि x³ + 1/x³ = AQ - 3 है, यानी 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 12 यानी कि 52 जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर A में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अभी आया था ये आइडेंटिटी कि जब भी x + 1/x = A रहे तो क्यूब करना है, x³ + 1/x³ = AQ - 3 होता है, यानी 4 का क्यूब 64 माइनस 3 मतलब 12 हो जाएगा, 52 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। देखिए 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? यहाँ पे 5 दिनों में करते हैं, ठीक। 5 दिनों में ये हमें दिया हुआ है। अब कह रहे हैं ना कि एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुनी काम करती है, यानी कि मैन अनुपात वुमेन, क्षमता का रेशियो कितना है यहाँ से? तो 1:2 है,
जब वुमेन जो है दोगुनी काम करती है तो इसका क्षमता भी क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है ना कि आगे, और एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, यानी कि मैन अनुपात बॉय जो हो जाएगा ना 2:1 हो जाएगा। ठीक, मैन जो है दोगुना काम, आधा जब लड़का काम कर रहा है तो लड़का का आधा, इसका मतलब 2:1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो है आप कंपाउंड रेशियो निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं B अनुपात M, जब इसको उल्टा इधर लाएं तो ये 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। और यहाँ पे जो है मैन अनुपात वुमेन इज इक्वल टू 1:2 है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बॉय अनुपात मैन अनुपात वुमेन इज इक्वल टू 1:1, 2:2 और 2×2 4, यानी बॉय अनुपात मैन अनुपात वुमेन निकल गया, 1:2:4 निकल गया, तीनों का रेशियो निकल गया। बॉय का 1, मैन का 2 हो गया और वुमेन का कितना हो गया, 4 हो गया। सिंपल सी बात हो गई। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ वुमेन का दोगुना था, दोगुना काम कर रही है तो दोगुना क्षमता होगा। यहाँ मैन का जो है बॉयज का आधा था तो ये मैन दोगुना हो जाएंगे। अब इसको कंपाउंड रेशियो में निकाले हम तो बॉय अनुपात मैन अनुपात वुमेन जो हो गया 1:2:4 हो गया। तो अब देखिए, अब हमें पूछा क्या है, कह रहा है कि कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिनों में पूरा करेगी। देखिए काम यही है, इसको हम इधर ऐसे घेर दे रहे हैं, ये काम यही है। इसी काम को बोल रहा है कितनी महिलाएं वुमेन जो हो जाएगी, कितनी वुमेन यानी एक्स वुमेन, हम मान लेते हैं कितना, तो एक्स वुमेन कितना दिन में करती है, तो 7 दिनों में करेगी। यही हमें बोला हुआ है कि कितनी महिलाएं जो है उस काम को 7 दिनों में करेगी। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं लिखे हैं, बस ये क्वेश्चन ही उतार दिए हैं, कितनी महिलाएं 7 दिन में इसको काम करेगी। बस यहाँ इसको बदले हुए हैं कि रेशियो में हम कैसे बदल दिया। बहुत सिंपल हो गया, बॉय की जगह 1, मैन की जगह 2 और वुमेन की जगह 4 रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, मैन की जगह 2 रखेंगे तो 3×2=6 हो जाएगा, वुमेन की जगह 4 रखना है तो 4×4=16 हो जाएगा, प्लस बॉय की जगह हमें क्या रखना है 1, तो यहाँ पे 6×6 हो जाएगा और गुणे 5 हो गया इज इक्वल टू ये x हो गया। और वुमेन की जगह हमें क्या रखना है यहाँ से, तो 4 रखना है और गुणे 7 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 6 6 12 36 18 यानी 28 गुणे 5 इज इक्वल टू ये x गुणे ये भी 28 हो जाएगा। तो 28 से 28 कट जाएगा, यानी x का जो मान निकला है ना x इज इक्वल टू 5, अर्थात जो 5 महिलाएं हैं ना इसी काम को जो है 7 दिन में पूरा कर लेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका कंपाउंड रेशियो निकाल लिए हैं, 1:2:4 आ जा रहा है बॉय मैन और वुमेन का। ठीक, उसके बाद से ये तो दिया ही हुआ था और बोला था कितनी महिलाएं 7 दिन में करेगी, तो यहाँ सबका जो है मान यहाँ से रख दिए हैं, सिंपली कैलकुलेट कर लिए, एक्स का वैल्यू 5 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाला जाता है तो इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनेंगे। ठीक, जैसे कभी भी बड़ा गोला से छोटा गोला बनाना है ना तो गोलों की संख्या जो होगा ना, गोला की संख्या, तो बड़ा गोला वाला में आयतन में ना छोटा गोला से भाग देंगे तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई r3, यानी इसका r कितना है तो 5×5×5, और छोटा गोला का तो 4/3 पाई r3, इसका 2×2×2 है। आप चाहते तो इसको हटा देते, ये कट जाएगा, पाई से पाई 4/3 से 4/3, डायरेक्ट r3/r3 हो जाएगा। तो देखिए ये 125 हो जा रहा है और इधर 8 हो जा रहा है, भाग दे दीजिए तो 15×8 120, यानी 15 पूर्णांक कितना आ रहा है, 15×8 120, 5/8 आ जा रहा है। अर्थात ये पूर्ण गोला बोला हुआ है तो ये 15 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 को पूर्ण गोला बनेगा, ये 5/8 यानी 5 ये गोला नहीं बना पाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, तो पूर्ण गोला 15 बनेगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल था, बड़ा वाले गोले के आयतन में छोटा वाले गोले से भाग दे दिए तो पूर्ण गोला 15 बना है, तो यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, किसी वस्तु की कीमत 40,000 रुपया है, एक खुदरा व्यापारी पहले 62.5% कीमत पर 10% छूट देता है। इस पे कितना छूट दिया है, तो 10% छूट दिया हुआ है, छूट देता है। शेष कीमत देखिए जो 62.5% ले लिए तो शेष कितना बचा, 100 में से 62.5 घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 7 2 9 और यहाँ 6 3 9 37.5 हो जाएगा। ही ना होगा 5 5 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 37.5 हो गया। ठीक, और टोटल जो है 100% हो जाएगा, टोटल 100% हो गया। ये बात
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको हम बाद में लिखते हैं। पहला भाग का 62% 62.5% कीमत पर 10% छूट देता है शेष कीमत, यानी शेष कीमत कितना हुआ 37.5 हुआ। 100 में से 62.5 घटा लिए तो शेष निकल गए। इस पे 4% छूट देता है तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट यानी टोटल छूट, यानी 100 पे टोटल छूट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 40,000 का कोई यूज नहीं है, 40,000 का यूज करिएगा तब भी यही आंसर आएगा। बहुत आसानी तरीका। अब देखिए ये अगर जीरो पॉइंट हटाते हैं तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे इतना आएगा। अब देखिए 25 से कटा दीजिए, 25 से 625, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 12 बचा ना, 25 पाँचे 125 और 25 चौके 140 हो जा रहा है। फिर कट जा रहा है 5 से, 5 पाँचे 25, 5 तेईं 15 और 5 आठे 40 हो जाएगा। इस पे कितना छूट दिया है तो आपको दिया हुआ है 10% छूट यानी गुणे 10। इस पे कितना छूट दिया है तो गुणे 4% तो 4 छूट। टोटल पे छूट निकालना है हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, यानी 8x इज इक्वल टू कितना आ गया तो 10 पाँचे 50, 4 तेईं 12 यानी 72 आ गया ना, 1 मिनट सॉरी 62 आ गया। 10 पाँचे 50, 4 तेईं 12 तो 50 12 कितना हो गया 62। तो x का वैल्यू हो जाएगा 62/8 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए कितना आ जा रहा है, भाग दे दीजिए 62/8 यानी कटा लेंगे तो 31/4 हो जाएगा। 31/4 तो 4 सते 28, 29 30 31, फिर 4 सते 28, 29 30, 4 पाँचे 20 यानी 77.5% टोटल छूट होगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, 1 मिनट सॉरी 7.75 होगा ना जी, ये तो 4 सते 28 हो गया ना, 31/4 हो गया तो 4 सते 28 दशमलव चला जाएगा, फिर 4 सते 28, 4 पचे 20 यानी 7.75% टोटल छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको देखिए बनाने का कितना आसान, बड़ा बस क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना है। 40,000 का इसमें यूज ही नहीं है। यहाँ 62% हुआ, 62.5% तो शेष बचा कितना 37.5%। इसको कटा, अब टोटल हो गया 100%। इसको कटा करके छोटा बना लिए, 5 3 8 आ जा रहा है। इस पे 10% छूट यानी गुणे 10, इस पे 4% यानी गुणे 4। समग्र छूट पता नहीं है, x मान लिए तो 8x इज इक्वल टू ये 10 पचे 50, 4 3 12 62 हो गया। तो x का मान कितना जा रहा है 7.75%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है, तो cos के पावर 117 थीटा प्लस sec के पावर 117 थीटा बराबर 2 ही होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखते देखते लगाना है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपको इधर लिख देते हैं क्या क्या कैसे होता है। एक तो देता है आपका sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ कुछ भी देगा, sin के पावर n थीटा प्लस cos के पावर cosec ना COSEC cosec के पावर n थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, जब एक cos में देगा तो cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तब पावर कुछ भी दे, cos के पावर n थीटा प्लस sec के पावर n थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। tan में भी आता है तीसरा वाला कि अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो tan के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। यानी ये तीनों बात ध्यान रखिएगा, तीनों बात बहुत इससे क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कि अगर sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 2, तो sin के पावर n थीटा प्लस cosec के पावर n थीटा हमेशा 2 ही होगा। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2, तो cos के पावर n थीटा sec के पावर n थीटा 2 ही होगा। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan के पावर n थीटा प्लस cot के पावर n थीटा बराबर 2 ही होगा। तीनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इससे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है हम लोग का 42 नंबर कह रहा है कि 20%, 10% और 15% का एकल बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा सब इसी को बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या करिएगा, छूट है ना तो 100 में से घटाते जाना है। इसका कोई फार्मूला कि a प्लस बी AB बट्टा कुछ भी नहीं याद रखना है। जैसे ये 20% छूट देंगे तो 80 में मिलेगा, गुणे 10% छूट देंगे 90 में मिलेगा, गुणे 15% छूट देंगे 85 में मिलेगा। और बट्टा में यहाँ जितना छूट रहेगा ना, इससे 2 गो नीचे 100 कम, 100 कम देना है। यानी ये 3 गो है तो नीचे हमें 2 गो 100 दे देना। अब खत्म हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 में से उसे घटा दीजिएगा। सिंपल बात है, कोई फार्मूला नहीं। 0 0 खत्म यानी 2 0 खत्म। 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से करेंगे 17 पचे 85, फिर ये 2 दहा के 20 और 2 चौके 8। अब मत कटाइए, देखिए 17 चौके 68 में 9 से गुणा कर लीजिए, 9 8 72 कर दो 7 और 9 6 54 और 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 61।
61.2 आ रहा है, तो इसे 100 में से हम घटा लेंगे। 100 में से हमेशा ध्यान में ये रखना है कि 100 में से इसे हमें घटाना है, क्योंकि छूट पूछ रहा है। तो घटा लीजिए, तो ये 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 9 बच गया, 9 में से 6 गया 3, 38.8% का समतुल्य छूट हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कितना हो रहा है, 4 गो रहे, 5 गो रहे, कै गो छूट रहे, हमें लिखते जाना है और उससे एक कम नीचे 100 देना है, घटा करके लिखते जाना है। 20 का 80, 10 का 90, 15 का 85 बट्टा 2 गो 100 देंगे, क्योंकि 3 गो छूट है। 4 गो रहेगा तो 3 गो देंगे, ठीक। और कैलकुलेट करेंगे 61.2, जो भी यहाँ आएगा उसे 100 में से घटा लेना होगा, यानी कि 38.8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 44 नंबर अलजबरा से रिलेटेड है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 210 दिया हुआ है, 43 नंबर। उसके बाद से ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया है, तो पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 210 दिया हुआ है, ठीक। अब a माइनस बी का वैल्यू अगर यहाँ से 5 रखते हैं, इसको 5 से बदल लेते हैं, 5 गुणे, तो ये देखिए ये कट गया यहाँ से, 5 चौको 20 और 5 दूना 10। अब ये 42 आ जा रहा है, तो इसी का तो वैल्यू निकालना था ना हमें। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए बी, तो ये क्या बन जा रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जा रहा है, जिसका वैल्यू हम यहाँ से 42 निकाले हैं। अर्थात इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 42 ही आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ये क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिए कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मान 5 रखे तो 5 से कटाए तो 42 आ जा रहा है, अर्थात 42 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मान जब इसको भी जब तोड़ रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी ही आ जा रहा है, जो यहां से निकला हुआ था, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये बात आप जानते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बहुत बार फॉर्मूला लिखे हैं, तो उसी का एक कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी जब 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। अर्थात इसको a मान लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मतलब कि x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी ये जाकर के 3abc होगा। तब सिंपल सा हो गया, x यानी कि 3x इज इक्वल टू 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा, तो ये कटा देंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी समझ लिए होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 किए तो x का मान 4 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 45 नंबर कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से कार्यालय जाता है। यदि पूरी औसत गति पूरे ट्रिप के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी। देखिए बहुत सिंपल है, एक बात आपको बताए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है x की गति से, आ रहा है y की गति से, तो इसका एवरेज जो स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड 2xy बट्टा x प्लस y होता है। बहुत सिंपल है। तो ये बोला हुआ है ना कि कार्यालय जो जा रहा है, ये कार्यालय इसकी जाने की गति, इसकी गति से घर वापस आता है उसकी 1/4 गति से वह जाता है। ये अगर मान लीजिए इधर आ रहा है x की गति से, तो ये x बट्टा 4 की गति से जा रहा है, यही बात बोला हुआ है। उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे ट्रिप का औसत, तो देखिए पूरे ट्रिप का औसत जो दिया है कितना दिया है 15, तो 15 इज इक्वल टू 2xy यानी कि 2 गुणे x बट्टा 4 गुणे
x हो जाता है बटा x प्लस वाई, यानी दोनों को जोड़ लीजिए तो x बटा 4 प्लस x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x बटा 4 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि अब इधर गुणा कर लेते हैं तो x का क्या मान आ जाता है, एक x बचा हुआ है ना, तो x का मान 15×5 = 75/2 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है, जो कि घर ऑफिस से घर आने की गति है। और यहाँ हमें पूछा हुआ है कि तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति, जाने के दौरान मतलब इसका 1/4, इसका 1/4 मतलब 1/4 से गुणा कर लीजिए तो 75/8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो ऑफिस जाने की गति होगा। ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी समझ लिए होंगे, आसान क्वेश्चन था। जब भी कोई जाता है आता है तो एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई होता है। तो जा रहा है x बटा 4 की गति से, आ रहा है x की गति से, तो एवरेज स्पीड 15 दिया है, 15 बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दिए, कैलकुलेट कर लिए। x का मान आ रहा था 75/2, लेकिन हमें जाने का गति पूछ रहा है, जाने का गति मतलब x बटा 4, तो 1/4 कर लिए 75/8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 50% को 75 जोड़ा जाता है, को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही प्राप्त होता है, यानी वो संख्या प्राप्त। जैसे मान लीजिए कि संख्या अगर x है तो इसका 50% मतलब x बटा 2, और इसे जब 75 में जोड़ा जाता है तो वही प्राप्त होता है, अर्थात x प्राप्त होता है। सिंपल सी बात, किसी भी संख्या का 50% मतलब उसका आधा कर दीजिए, तो इसके 50% में जब 75 जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जा रहा है। देखिए कितना सिंपल हो गया, इसको इसी को इधर लेके चले जाइए तो x माइनस x बटा 2 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा ना, x बटा 2 इज इक्वल टू 75, तो x बराबर 150 हो जाएगा, अर्थात वो संख्या कितनी है तो 150 है। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, किसी संख्या के 50% यानी x/2 में जब 75 जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात संख्या क्या है 150 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर है ना, अब जो 47, 48, 49, 50 जो चारों क्वेश्चन है ना वो ग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन चारों ग्राफ का अलग अलग तालिका दिया हुआ है, तो समझना होगा इस बात को। देखिए हमें कह रहा है कि तालिका में किसी प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में से 2000 से 2001 के बीच दी गई पुस्तकों 1000 में दिया गया है। ये देखिए 6 शाखा है, B1, B2, B3 और शाखाएं हैं, और इसका वर्ष 2000, 2001 में सभी संख्या दिया गया, 1000 में दिया गया है। तो कह रहे हैं तो दोनों वर्षों में B1, B2, देखिए दोनों वर्षों में B1, B2 और B5 शाखाओं के पुस्तकों की कुल बिक्री कितनी होगी। देखिए B1 का जोड़ दीजिए, दोनों वर्ष का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा, 185 प्लस B2 वाला जोड़ दीजिए तो 5 5 10 कर 0 हासिल 1, 6 7 13 1 14, 140 हो जाएगा, प्लस B5 वाला जोड़ दीजिए तो 5 5 10 कर 0 हासिल 1, 9 7 16 1 17, 170,000 हो जाएगा। ठीक, तो अब इन सबका पूछ रहा है तो सबको जोड़ देना है, 5 की 5 हो जाएगा, 7 4 11 और 8 कितना हो जाएगा 11 8 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, यानी 495,000 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। हमें पूछा हुआ था कि B1 का दोनों वर्ष का, B2 का दोनों वर्ष का और B5 का दोनों वर्ष का, सबका कुल योग निकालना था, तो जोड़ दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये भी तालिका से रिलेटेड है, पढ़िए इसका अलग तालिका है। तालिका में दर्शाए गए वर्षों में किसी कंपनी के प्रति वर्ष व्यय लाख रुपए का उल्लेख किया गया है। देखिए ये वर्ष में दिया गया है, ये वेतन, ईंधन और परिवहन पे दिया है, बोनस दिया है, ऋण पर ब्याज, ये सब दिया हुआ है। ठीक, तब कह क्या रहा है, नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है उसको पढ़िए। कंपनी के द्वारा 98 से 2002 तक कर की औसत राशि लाख रुपए में क्या होगी, कर की औसत राशि, यानी जो ये कर है ना इसका औसत पूछा हुआ है 98 से लेकर के 2002 तक। तो देखिए 98 से 2 इसका औसत पूछा हुआ है, तो सबको जोड़ दीजिए और 5 को 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, तो जोड़िए कितना आ रहा है 8 8 16 4 20 8 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 कर 1 हासिल 3, तो 9 3 12 8 20 7 27 और 10 37 और 8 कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, 45। और बच्चा बट्टे में कै को कंपनी कै साल का है तो 5 साल का 5 से भाग दे देंगे। औसत ऋण पूछा हुआ था तो ऋण को सबको जोड़े और 5 साल का है तो 5 से भाग दे दीजिए।
5 9 45, फिर 0 उतर जाएगा, 5 दूना 10 यानी 90.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, कर का औसत पूछा हुआ था, सभी कर को जोड़ करके 5 साल का था तो 5 से भाग दे दिए, औसत निकल गया 90.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पढ़िए। ये भी अलग तालिका है, बोला हुआ हमें कि तालिका के किसी परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 6 अलग अलग 1 2 3 4 5 6 अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषय द्वारा प्राप्तांकों के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिशत दर्शाया गया है, ठीक, प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। कोष्टक में लिखित अंक प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक, ये जो कोष्टक में दिया हुआ है ये मैक्सिमम अंक दिया हुआ है, सब ये क्या है, अधिकतम अंक है। और ये जो प्राप्त किए इसका प्रतिशत अंक दिया हुआ है, प्रतिशत प्राप्तांक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि गणित विषय में सभी 7 छात्र, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 छात्रों द्वारा गणित विषयों में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक पूछ रहा है। यानी अब देखिए तो ये 150 में 90%, ये प्रतिशत में पाया गया अंक है, यानी 150 मार्क्स का जो है मैथ का अंक है, इसमें से ये 90%, ये 100%, यानी सबका जो है टोटल जोड़ लीजिए, कितना हो जा रहा है, 5 ही हो जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं तो 6 7 13 और 8 8 3 11 21 और 8 29 और 9 29 9 9 18 38 हो गया, 38 10 48 और 9 48 और 9 कितना हो गया, 57 हो गया। यानी कि 575 और प्रतिशत के लिए 100 से भाग दे देंगे, ठीक। सबका ये 90/100 80/100 90/100 80/100 ऐसा करते तो सबका 100 एलसीएम वहीं सब कुछ जोड़ दिए। और एवरेज निकालना है तो एवरेज यानी औसत निकालना है, औसत निकालना है तो बताइए औसत के लिए कै गो छात्र हैं, 7, तो 7 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। सबका अंक को जोड़े तो कितना आ रहा है, इसका 570 प्रतिशत के लिए 100 कर लिए, और 150 में से 150 सब आउट ऑफ 150 था तो 150 में से सबका प्रतिशत था, और 7 इसलिए एवरेज निकालने के लिए 7 से भाग दे दिए। अब सिंपल देखिए 50 तिहाई 300 50 दूना 100 हो जाएगा, 150 50 तिहाई 150 50 दूना 100। अब नहीं कटेगा तो 5 3 15 का 5 हारसिल 1 हो जाएगा, 7 3 21 1 22 कर 2 हारसिल 2 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 16 17 हो जाएगा, और बट्टा में 7 दूना 14। अब इसको भाग दे दीजिए तो 14 1 कम 14 हो जा रहा है, 15 16 17 यानी 32 बच रहा है, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 29 30 31 32 4 बचा 5 बटा, तो 14 तिया 42 43 44 45, फिर 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी देख लीजिए 123.2 123.2 एक ही वाला ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि तालिका में किसी वस्तु के प्रकाशन पर खर्च की गई राशि अलग अलग दर्शाया गया है, ठीक। तो अब बोला हुआ है कि क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रमोशन खर्च पेपर खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए प्रमोशन खर्च पेपर खर्च से कितने प्रतिशत कम है पूछा हुआ है। पेपर खर्च कितना हो गया 25, तो इससे कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कम कितना है 15 और बट्टा किस से 25 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 25 चौक 100 तो 15 25 75% कम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, 15 चौके 60 हुआ ना जी, 15 चौके 60% कम है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये भी ग्राफ आसान था। बोला हुआ था कि प्रमोशन खर्च पेपर खर्च से कितना % कम है, तो 15 कम है 25 से, प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चौके 100 15 चौके 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, बहुत आसानी से किए हम लोग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेक केयर।